Hello students, so finally we are going to start our new marathon, chapter number 5, joint life policy, account of joint life policy. ठीक है, तो इस चैप्टर का मैराथन हम स्टार्ट कर रहे हैं हम, और आगे हम सारे प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। लेकिन अगर आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप इंट्रोडक्शन के साथ ही स्टार्ट करना। अगर आपको बेसिक और इंट्रो पता है तो फिर आप डायरेक्टली जितने भी सम मैंने करवाए वो डायरेक्टली आपको जो भी सम देखना हो आप देख सकते हो। क्लियर? तो बस चैनल पे नए हो तो अभी आ चुके हो मैराथन देखने, तो लाइक बटन के साथ अटेंडेंस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके ये चैप्टर, ये वीडियो से इस चैप्टर में। तो यहाँ पे जो अब बात करते हैं डायरेक्टली इंट्रोडक्शन पे, तो ये चैप्टर में पूरा क्या है देखो। चैप्टर का नाम है अकाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो यहाँ पे ये पूरे चैप्टर में हम अकाउंटिंग सीखेंगे कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म लेती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से रहेगा, कितने मेथड है, ओके, और किस तरह से ये पूरा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का इंश्योरेंस कंपनी के साथ डीलिंग होती है, वो सब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो बताऊं, तो सपोज करो सबसे पहले जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो इंटेंशन डिस्कस करेंगे कि आखिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है और रीजन क्या होता है कि उसे परचेस करने का। तो देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है जो कि शॉर्ट पे हम उसको क्या कहते हैं, जेएलपी कहते हैं। ठीक है, इज जस्ट पॉलिसी। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी है। क्या है ये? इंश्योरेंस पॉलिसी है। सपोज करो कि तीन पार्टनर है। तीन पार्टनर कौन है? ए, बी एंड सी। ये तीनों पार्टनर है और ये एक फर्म चलाते हैं जिसका नाम है एबीसी एंटरप्राइज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आपको समझ में आ गया? अब क्या हो गया, तीनों ने मिलकर सपोज सोचा कि अगर हम तीन पार्टनर में से किसी भी एक पार्टनर की कभी भी डेथ हो जाती है, ठीक है, सपोज करो कि ए की डेथ हो गई, तो अभी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है बी एंड सी, ठीक है, अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है बी एंड सी, उनको क्या करना पड़ेगा, फिर ए का जो भी एग्जीक्यूटर होगा, ठीक है, उसको पैसा देना पड़ेगा। यहाँ तक कि एग्जीक्यूटर खुद डिमांड भी करेगा बीएनसी से कि भाई अब ए के जितने भी पैसे बन रहे थे पार्टनरशिप में वो मुझे लौटा दो, और जो भी एसेट है वो लौटा दो मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे वो तो चीज है, बीएनसी उसको पे तो करेंगे, लेकिन क्या होगा, अब पार्टनरशिप फर्म का वॉल्यूम ज्यादा होगा, टर्नओवर ज्यादा होगा, मतलब इतनी ज्यादा वैल्यू का रहेगा, तो उसको पैसा भी उतना ज्यादा, उसका शेयर भी उतना ज्यादा रहेगा। तो बीएनसी को फिर इकट्ठा अचानक से अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर ए को देना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या रहेगा, जिसकी वजह से कैश का आउटफ्लो रहेगा। और यहाँ पे जो बीएनसी जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, उनके बिजनेस में जो भी फंक्शनिंग हो रही है उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अचानक से इतना, एक तरह का क्या हो गया, एक तरह का पूरा कैपिटल का ब्लॉकेज हो जाना, ये कह सकते हैं। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने तीनों के नाम पे एक जेएलपी ले ली। ठीक है, और ये किससे लेंगे? इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे। और इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करेगी अगर आप तीनों में से किसी की भी डेथ हो जाती है, तीनों में से किसी की भी, इसके लिए इसका नाम जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, अगर किसी की भी डेथ हो जाती है तो मैं आपको इतना अमाउंट पे करूंगी। अब इतना अमाउंट मतलब कि जो भी आपने तीनों ने मिलके, ए बी एंड सी ने मिलकर उसको पॉलिसी को परचेज किया। अब पॉलिसी 5 लाख की भी हो सकती है, 5 करोड़ की भी हो सकती है, 50 करोड़ की भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि उनकी पार्टनरशिप फर्म है उसकी वैल्यू क्या है, उसके बेस पे वो लोग क्या करेंगे, पॉलिसी को परचेज करेंगे। तो इतना क्लियर हो गया। अब ये चैप्टर में पूरा क्या रहेगा, अब आपने क्या रहेगा, जेएलपी परचेज कर ली। ठीक है, अब जेएलपी परचेज करने के बाद सपोज करो कि आपने जेएलपी परचेज करी 10 लाख की। अब अगर आप कोई भी पॉलिसी को परचेस करते हो तो उसके बदले में आपको पेमेंट करना पड़ता है, और वो पेमेंट क्या रहता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई लोन ली होती है तो लोन लेते हो तो आप क्या पे करते हो, अमाउंट ही पे करते हो, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, ईएमआई बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपने इंस्टॉलमेंट पे की। वैसे ही आपने कोई पॉलिसी परचेस की तो पॉलिसी के बदले में आपको हर एक मंथली या ईयरली में बना, साल में 12 महीने होते हैं, अब 12 महीने का एक साथ ईयरली पे करो, या 4 4 क्वार्टर, 3 3 महीने के जो 4 क्वार्टर होते हैं क्वार्टरली पे करो, या मंथली पे करो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रीमियम बोलेंगे। अब ये प्रीमियम का वैल्यू जो रहता है वो डिसाइड करता है जितना आप सम इंश्योर्ड लोगे, बराबर। अब जो भी
वैल्यू है, इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू है जो कि यहाँ पे 10 लाख है, उसके बेस पे जो प्रीमियम कैलकुलेट निकल के आता है, जो आप हर महीने आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट करना शुरुआत कर दी। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये पॉलिसी जो आपने 10 लाख की ली है, अब वो आपको कब मिलेगी, तो दो सिनेरियो में मिलती है। एक आपको मैच्योरिटी पे मिलती है और एक आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर मिलती है, जो कि मेन मकसद ये पॉलिसी का लेने का जो आपका बनता है। एक आपको मैच्योरिटी पे मिलती है, ठीक है, और एक आपको डेथ ऑफ एनी पार्टनर उस पे मिलती है। मैच्योरिटी पे कब होगी, तो जब भी आप कोई पॉलिसी लेती हो, इसका एक टेन्योर फिक्स किया जाता है, 5 साल, 10 लाख, 10 साल, 15 साल, 20 लाख। तो ये जो आपके साल खत्म हो जाते हैं और उसमें अगर कुछ भी ड्यूरेशन में किसी भी पार्टनर की डेथ नहीं होती, तो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और आपको जो 10 लाख है वो पूरा का पूरा आपको मिल जाता है, ठीक है, ऑन द डेथ डेट। लेकिन यहाँ पे इन बिटवीन अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, जिसके लिए तो हमने पॉलिसी ली थी, तो ये पूरा का पूरा 10 लाख है। जिस तारीख को उसकी डेथ होगी और फिर जो भी आपके प्रोसीजर होगा, डॉक्यूमेंट होगा, वेरिफिकेशन होगा और एक आध महीने में सब कुछ हो जाता है, फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको इंस्टेंट पैसा भी दे देगी। तो मैच्योरिटी के दो कारण, सॉरी, पॉलिसी जो भी आपको मिलेंगे, पॉलिसी के 10 लाख मिलेंगे, उसके दो ही रीजन है। एक तो मैच्योरिटी पे मिलेगी या तो कोई पार्टनर की डेथ होगी तब मिलेगी। अब एक और चीज है, बात करते हैं सरेंडर की। अगर आपको पैसे आपके मैच्योरिटी डेट के पहले, अब देखो दो सिनेरियो में आपको पैसे मिलने वाले, या तो मैच्योरिटी हो जाएगी या तो फिर डेथ होगी। अगर उसके पहले अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको पॉलिसी को करना पड़ता है सरेंडर। और सरेंडर का रीजन क्या रह सकता है कि तीन पार्टनर है, ए बी एंड सी। अब सी रिटायर ले रहा है, तो सी जब रिटायर करेगा तो फिर क्या होगा, वहां पे इनको पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पार्टनर क्या बचे, ए एंड बी। तो वापस से पॉलिसी सिर्फ ए और बी के नाम की लेनी पड़ेगी, सी का तो कोई मतलब नहीं है। इस वजह से वो पॉलिसी को करना पड़ेगा उनको सरेंडर। ठीक है, तो इस वजह से सरेंडर की वैल्यू हमेशा जो रहती है, वो आपके हमेशा जो भी आपने प्रीमियम पे किया होता है उससे लेस होती है। और ज्यादा से ज्यादा वो 80% तक का अमाउंट आपको पॉलिसी जो लाइफ जिसकी भी इंश्योरेंस कंपनी की आपने ली है, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको रिफंड में 80% तक का वैल्यू देती है, बाकी का 20% आपको नहीं मिलता। तो सरेंडर वैल्यू हमेशा आपके प्रीमियम पे से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये पूरा एक बेसिक इंट्रो था जो हम पूरा करेंगे। टोटल 4 मेथड है, चारों मेथड बारी बारी से अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विथ इलेस्ट्रेशन, और उसके बाद प्रैक्टिकल हम सम करेंगे। आई होप कि आपको ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू मैराथन, चैप्टर नंबर